अमेरिका में घर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। अमेरिका में पर वेजेस रेट को अंदाज़न रखते हुए अगर आप अमेरिका में जो है वो घर लेना चाहते हैं या रेंट पर रहना चाहते हैं तो कतरे मुश्किल नहीं है। जो लोग अमेरिका का रुख करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, या बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी, बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका को जो है वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से तरजीह देते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अमेरिका में अगर आप पर मंथ रेंट वेजेस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल में है और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, दैट्स नॉट मीन कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वहाँ पर मोर्टगेज ले सकते हैं, आप लीज़ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जितने भी गैर मुल्की अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदना। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊँगा अमेरिका में कैसे रेंट पर घर लिए जाते हैं, कैसे प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है, कैसे ओवरसीज़ लोगों के लिए अमेरिका में रिहाइश कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, अमेरिका में आप कैसे घर ले सकते हैं। अमेरिका नो डाउट दुनिया का एक सुपर पावर कंट्री है जिसकी पूरी दुनिया में जो है वो मिसाल नहीं मिलती। उनके लिविंग स्टैंडर्ड को आप देखें, उनके पर वेजेस रेट को देखें, उनकी कॉमन मैन वैल्यू को देखें तो एवरीथिंग इज़ फाइन ओवर देयर। वहाँ पर लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है प्रॉपर्टी को परचेज़ करना। इवन डैट के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी एक अच्छे अपार्टमेंट्स में या अच्छे घरों में रहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और गैर मुल्की होने के नाते आप किस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किस तरह अमेरिका में आप जा सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट और किन बातों का आपको ख्याल रखना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंटिंग का हाउस और अपार्टमेंट। देखें अमेरिका में आप हाउस को, एक घर को किराए पर लेना या एक अपार्टमेंट किराए पर लेना, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स या प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेम होता है, मिलता जुलता होता है। अलबत्ता जब घर आप देखते हैं तो उसके लिए आपको लीज़ के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप लीज़ पर लेते हैं या बैंक की तरफ से लेते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए होती है तो उसकी तरफ से ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं। और इन रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना पड़ता है। और आपको अपनी जो सिक्योरिटी होती है, जो आप सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो किराएदार होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए अगर आप अमेरिका में रेंट पे जाके रहना चाहते हैं पहले। और सबसे बेहतरीन इंतखाब भी ये होता है जब कभी आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकन ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग, अमेरिकन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आप अमेरिका में जाएं तो सबसे पहले आप रेंट पर रहें, ताकि आप जहां पर रहना चाहते हैं, जिस जगह का इंतखाब करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में आइडिया हो जाए और उस आइडिया के अकॉर्डिंग फिर आप परचेज़ कर सकें। जब आप वहाँ के तमाम तरह हालात से वाकिफ़ हो जाएँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेंट और प्रॉपर्टी कितनी महंगी है और किस एरिया में आपके लिए सूटेबल है। अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी के साथ साथ, या अगर आप काम करते हैं तो काम के साथ साथ आपके लिए कौन सा एरिया बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रेंटिंग का हाउस और अपार्टमेंट की। तो रेंटिंग का हाउस और अपार्टमेंट अमेरिका में कैसे लिया जाता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो गैर मुल्कियों के लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। अब देखें कि दुनिया का नंबर 1 कंट्री कितनी सस्ती रिहाइश ऑफर करता है, ना सिर्फ अपने शहरियों को बल्कि गैर मुल्कियों को जो कि अमेरिका में आते हैं, और उन्हें बड़ी खुश दिली से वेलकम किया जाता है। उनकी किसी भी स्टेट को आप उठाकर देखें, उनके रेंट एवरेज को देखें, उनके हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखें, सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई कमी नहीं होती। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में जाती है। डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉपर्टी ग्रो करती है। आप जहाँ पर भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और गैर मुल्कियों के लिए अमेरिका में ऐसी शराइत हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी लेते हुए अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। इतना आसान प्रोसेस है दुनिया के नंबर 1 कंट्री का। अगर आप उसके कंपेयर में पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बहुत फड्डे हैं, बहुत रोले हैं। यहाँ पर आप किसी भी रीनाउंड सोसाइटी, बैरियर टाउन की बात करें, लेक सिटी की बात करें, DHA की बात करें, तो यहाँ तक कि इतनी टफ डॉक्यूमेंटेशन होती है कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन तमाम तर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। लेकिन इसके कंपेयर में अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आपको रेंट के लिए हाउस लेना या अपार्टमेंट लेना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर मैटर करता है। अगर आप बड़ा घर किराए पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपको सिक्योरिटी फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन अगर वही आप अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं तो आपको वो कदरे कम मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका में एवरेज जो है रेंट क्या चलता है, जो मोस्टली जो कॉमन है, रेंट कितने में आपको अपार्टमेंट या घर मिल जाता है। अमेरिका में आप अगर किराए पर रहते हैं तो किराए का जो दारोमदार होता है वो बेसिकली होता है जगह पर आप किस जगह का इंतखाब करते हैं, किस एरिया का इंतखाब करते हैं या किस शहर का इंतखाब करते हैं। लेकिन अमूमन जो अमेरिका में
किराया चलता है हर महीने का वो करीबन $1700 है। वो भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और आपके अपार्टमेंट या घर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी लोकेशन पर है, या आप अपार्टमेंट या पेंट हाउस को रेंट आउट करते हैं तो उसकी जो वो कीमत है वो कितना लग्जरी है, कितनी उसमें नफासत है। तो ये मोस्टली जो आम एवरेज रेंट चलता है अमेरिका में, उसमें हम 2 कैटेगरीज आपको मैं बताऊंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल एरियाज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा महंगे एरियाज़ हैं, लेकिन जो एवरेज किराया चलता है पर महीने अमेरिका में वो है करीबन $900 से $1000 में आपको अच्छी खासी रिहाइश मिल जाती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि $1000 में अकेली रिहाइश मिलती है। देखें, रिहाइश में अगर आप अमेरिका के वेजेस रेट की बात करें तो वेजेस रेट भी बहुत अच्छे हैं, लोगों की सैलरीज बहुत अच्छी हैं और लोग अफोर्ड कर पाते हैं, और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं जिन स्कीमों का फ़ायदा उठाते हुए उनके शहरी बल्कि गैर मुल्की भी फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं और टैक्स पेयर हैं, अमेरिका की सिटीजनशिप आपके पास नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, तो आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, आपको तमाम तर चीज़ें अमेरिका मुहैया करता है। अगर आप अमेरिका में किसी महंगे एरिया में रहते हैं जैसे मैसाचुसेट्स, या उसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया की बात करें या मैरीलैंड की बात करें या कैलिफोर्निया की बात करें, तो आपको यहाँ पर करीबन $1600 में पर मंथ एवरेज जो है वो अपार्टमेंट मिल जाता है, करीबन $1600 में। अगर इसके कंपेयर में आप बात करें अफोर्डेबल एरियाज़ की, तो अफोर्डेबल एरियाज़ में साउथ डेकोटा, सैन फ्रांसिस्को, और इसके अलावा अमेरिका की जो है, और इसके कंपेयर में अगर आप बात करें साउथ डेकोटा, अरकानस 550, मैक्सिको करीबन आपको 550, और उसके बाद वॉर्मिंग, नॉर्थ डकोटा, आपको इन तमाम तर स्टेट्स में करीबन $650 में रिहाइश आसानी से मिल जाती है। अगर आप बात करें कि हाउ मच इज़ रेंट इन द बिगेस्ट US सिटीज़, अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में आपको जो है वो किराए पर किस तरह घर मिल सकता है, तो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलस, उसके बाद बूस्टन, मियामी, उसके बाद ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पर आपको करीबन 3500, 3000, 2500। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि अमेरिका में करीबन आपको अगर ये रेंट पे करना पड़ता है तो बड़े शहरों में आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वेजेस रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 3500 में वहाँ पर अपार्टमेंट या घर को रेंट आउट करते हैं तो आपको जो है वो रेंट महंगा पड़ता है। डेफिनेटली अब अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में आप कराची में मूव करते हैं, इस्लामाबाद में मूव करते हैं, लाहौर में मूव करते हैं, तो पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट रेंट जो है वो पर मंथ काउंट होते हैं, और इसी तरह अमेरिका में है। लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि अमेरिका में कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में रहते हुए भी आप करीबन $650, $350 में अपनी रिहाइश ले सकते हैं। अमेरिका में जो रेंटिंग रूल्स हैं, यानी कि अगर आप कोई घर या अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो उसके क्या कानून हैं, अगर आप एक गैर मुल्की हैं आपके लिए कितना आसान है वहाँ पर रहना, तो बहुत आसान है, बहुत ऑनलाइन सिस्टम है। वहाँ के ब्रोकर्स बिल्कुल पाकिस्तानी ब्रोकर्स जैसे नहीं हैं कि अगर आपके पास करीबन $300 में आपको घर मिल रहा है तो आपको $400 में लेके देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आपको एक लीज डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है। अगर आपके पास प्रूफ होता है एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का, आपका बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल अकाउंट है वो सिक्योर है और उसमें अच्छी खासी आपकी डिपॉजिट है, तो आपको इजीली अमेरिका में घर जो है वो रेंट पे मिल जाता है, अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाता है। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान जैसा कि अगर आप 1-2 माह के बाद आपको कहा जाए कि भाई अपना जो रेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, आपका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पोलाइट सिस्टम है, बहुत डेडिकेशन सिस्टम है, बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पर। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मोस्टली यहाँ पर जो है वो लीज सिस्टम को अपनाया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए जो मालिक मकान होता है उसके साथ आप एक किराया मुंतखब करते हैं, और उसकी एक मुद्दत तय होती है जो कि 6 माह होती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक आप करवा सकते हैं। और उसके बाद आपको उसी किराया के ऊपर रहना होता है, और उसी किराया को मैनेज करते हुए आपको अपने तमाम तरह एक्सपेंसेस करना होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें 6 माह के बाद वो आपको कहेगा किराया ज़्यादा कर दो, ऐसा नहीं होता। आपका किराया तब तक ज़्यादा या कम नहीं हो सकता जब तक आप दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक ना हो और कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर लें। तो बड़ा बेहतरीन कल्चर और बड़ा बेहतरीन प्रॉपर रियल एस्टेट सिस्टम है अमेरिका में, जिसको एटलीस्ट पाकिस्तान में होना चाहिए। वो तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी रियल एस्टेट बिजनेस में भी होने चाहिए, और हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत बेहतरी आएगी। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी नॉन अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में नैब या जितने भी हमारे पावरफुल इदारे हैं वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और तमाम तर चीज़ें अमेरिका की तरह कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान
में ऐसा करना जो है वो जुर्म नहीं समझा जाता। बट अमेरिका में अगर आप एज ए फॉरेनर प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये फ़र्क है। बेसिकली मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी के बारे में कि दुनिया में रियल एस्टेट बिजनेस कैसे किया जाता है और दुनिया के कंट्रीज़ जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो सुपर पावर क्यों माने जाते हैं। रेदर इट के दे आर नॉन मुस्लिम्स बट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस वी हैव टू एग्री, वी हैव टू बिलीव ऑन इट दैट के एक्चुअल वे में रूल्स को फॉलो करना कोई इन लोगों से सीखे और बिजनेस जैसे ये लोग करते हैं, दैट इज़ सो इम्प्रेसिव। अगर आप गैर मुल्की हैं और अमेरिका में आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोई सिटीज़नशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत आसान सिस्टम है, कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस या रॉकेट नहीं है। आप अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी होल्डर हैं और उसके अलावा टैक्स पेयर हैं। अमेरिका में आपके पास एक अच्छा पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है आपका, और आपके पास प्रूफ है और आपके पास डिपॉजिट है अच्छे, और आप अमेरिका में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उनका लॉ और उनका कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आप उनके शहरी नहीं भी हैं तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, मोस्टली लोगों का सवाल होता है कि अगर अमेरिका में ये तमाम तर चीज़ें हैं तो अमेरिका में बैठे मुकीम पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। तो उसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि अमेरिका में उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार होती है और वो इन्वेस्टमेंट उनके पास डॉलर में करना होती है, और वही इन्वेस्टमेंट अगर डॉलर में वो पाकिस्तान में करते हैं तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डॉलर है उसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। और हमारी रियल एस्टेट में अगर कोई डॉलर में इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट डॉलर में मिलता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में उसके पास बाइंग पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। यही वजह है कि मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रेफर करते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर अगर बात करें तो पाकिस्तान में मोस्टली जितने में 70% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें नुकसान होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्योंकि बाहर से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेसिकली माइंड लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम एक एज ए बिजनेसमैन एज ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लॉ और रेगुलेशंस को देखना चाहिए। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मशवरा है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मेरे इस चैनल को देखते हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर अवेयरनेस लेके करें, ना कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर आप ट्रस्ट करें। दैट्स नॉट मीन कि आई एम फोर्सिंग यू कि यू डू नॉट हैव टू ट्रस्ट ऑन योर फैमिली मेम्बर। आप अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करें, लेकिन मार्केट की थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखें, सोशल मीडिया पर अटैच रहें, प्रॉपर वीडियोस देखें और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई लगती है और आप उस चीज़ के ऊपर एग्रीड होते हैं तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्लास बता रहा हूँ कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी रियल एस्टेट एंड द वर्ल्ड रियल एस्टेट। दिस इज़ द मेन और एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट कि दुनिया में प्रॉपर्टी कहाँ पर है और हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। उसके अलावा अगर आप बात करें अमेरिका में हाउस प्राइसेस की, तो अमेरिका में जायदाद की कीमतें पूरे मुल्क में बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अमेरिका में एक घर की औसत कीमत करीबन $2,20,000 तक होती है। अगर आप बात करें कि स्टेट्स विद द मोस्ट अफोर्डेबल हाउस प्राइसेस, तो अमेरिका में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के साथ हैं, जिनमें मसूरी और उसके बाद आर्कनास और हाइयो करीबन $1,17,000, $1,60,000, $1,80,000 में आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। और अगर बात करें एरियाज़ विद द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस प्राइसेस अमेरिका में, तो कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया, यहाँ पर आपको करीबन $5,45,000 करीबन पाकिस्तानी 10 से 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। अगर आप बात करें तो अमेरिका में टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की, तो अमेरिका में करीबन सिंगल फैमिली होम्स हैं जिनके पीछे में सहन होते हैं, आमतौर पर ये इलाकों में वाक़ होते हैं, खुले घर होते हैं। आखिर में हम बात करेंगे कि क्या मुल्क है यार, क्या लॉ है, यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी घर में किराया पर रहते हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप घर के मालिक हैं तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि वहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपको सिटीजनशिप नहीं देते। वो इस चीज़ से खुश नहीं होते कि भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो हम आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं, नहीं, उनके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए आप वहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर सिटीजनशिप आपके पास नहीं है और आप प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप किराए पर रहते हैं तो फिर भी आपकी वैल्यू है। रैदर देन कल्चर और रिलीजन को अगर आप साइड पे रखें, डेफिनेटली यार रिलीजन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, लॉज की बात कर रहा हूँ। लॉज दे आर अमेजिंग,
और द वे दे हैव डेवलप देयर सेल्फ, दैट इज़ सो इम्प्रेसिव एंड वी शुड हैव टू लर्न। और हमारे जितने भी पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस है, ये तमाम तर चीज़ों को सीखना चाहिए। इवन डैट के हमारे कंट्री के बहुत बड़े बड़े रीनाउंड जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है। और हमारे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं बेसिकली वो अपने लिए काम करते हैं। और पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट स्टक है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान का और वर्ल्ड का रियल एस्टेट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।